पाट पाती है। अमित झा, मीडिया टीम नेटवर्क, सुपौल। कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चों पर अधिक खतरा बताया जा रहा है और ऐसे में सरकार के स्तर पर तैयारी भी की जा रही है। लेकिन इन सबके बीच पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल ने एक अलग पहल की है। आईजीआईएमएस के चाइल्ड वार्ड को प्ले स्कूल की तर्ज पर सजाया गया है। दीवारों पर कार्टून कैरेक्टर से लेकर अल्फाबेट की पेंटिंग की गई है और आईजीआईएमएस के इस चाइल्ड वार्ड का जायजा लिया हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। कोरोना की तीसरी लहर में सबसे अधिक खतरा बच्चों के लिए बताया जा रहा है और ऐसे में सरकार भी बच्चों के हिसाब से तैयारी में भी जुटी है। अभी हम पटना के आईजीआईएमएस में मौजूद हैं और यहाँ पर जो चाइल्ड वार्ड है वहाँ की तस्वीर आप देखिए किस तरह से चाइल्ड वार्ड की जो दीवारें हैं वो देखिए कार्टून कैरेक्टर्स अलग अलग जो कह सकते हैं तस्वीरों से सजा दिया गया है इस पूरे चाइल्ड वार्ड को। और देखिए किस तरह से अंदर जो कमरे हैं उसके अंदर देखिए अलग अलग कार्टून कैरेक्टर्स बने हुए हैं, गुब्बारे की तस्वीर है, साथ ही साथ कई अल्फाबेट या फिर कहानियां तस्वीरों के जरिए यहाँ पर बताई गई है ताकि जो बच्चे यहाँ पर एडमिट होंगे अगर कोरोना के समय में, चूंकि उस समय माता पिता उनके साथ नहीं होंगे, तो ऐसे में अगर कार्टून कैरेक्टर रहेगा तो बच्चों का दिल कहीं ना कहीं लगा रहेगा। हालांकि अभी भी बच्चे यहाँ पर एडमिट हैं। देखिए अब कई बच्चे हैं जो कि इस अस्पताल में एडमिट है, अलग अलग प्रॉब्लम के चलते ये एडमिट हुए हैं, लेकिन ये बेसिकली जो बनाया जा रहा है वो कोरोना के मद्देनजर बनाया जा रहा है। कुछ गार्जियन हम उनसे बात करते हैं। ये जो पेंटिंग्स है कितना बढ़िया लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना? बच्चों को क्या लगता है कि बच्चे इससे कहीं ना कहीं खेलते हैं क्या? आपके बच्चे? जी जरूर। क्या प्रॉब्लम है? बच्चे को किडनी में सूजन है तो उसका मंडे को कार्टून देख के खेलते हैं क्या? जी हाँ। कोविड की जब लहर की बात लगातार की जा रही है उसके बाद कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं यहाँ पर एडमिट होंगे तो वो अकेले होंगे, तो ऐसे में उसी लिहाज से तैयारी भी वार्ड में की जा रही है। आपको हम दूसरे कमरे की तस्वीर भी दिखाते हैं। यहाँ देखिए ये भी एक कमरा है। यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ भी कार्टून कैरेक्टर्स जो है वो दीवारों पर बनाया गया है अस्पताल प्रशासन की तरफ से, ताकि बच्चों को कहीं ना कहीं लगे कि भाई वो किसी प्ले स्कूल में या इस तरह की जो जगह होती है जहाँ पर इस तरह के पेंटिंग्स होते हैं वहाँ पर वो है। तो निश्चित तौर पर इसका असर कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तौर पर भी बच्चों के ऊपर होता है और होगा, इसीलिए ये तैयारी की गई है। तकरीबन 40 जो बेड है वो इस तरह के बेड हैं जिसमें कि बच्चों का इलाज होगा और उसकी तैयारी जो है वो की जा रही है। मेरे जहन में एक बात आई कि अगर बच्चे आएंगे तो बच्चे भयभीत रहेंगे और माँ बाप भी भयभीत रहेंगे कोविड को लेके, और इसको लेकर कुछ तैयारी अलग हमने की। हमने ये सोचा कि बच्चे जब भयभीत रहेंगे तो उनको अगर कार्टून कैरेक्टर दिखाया जाए, उनको पेंटिंग के माध्यम से गांव के बारे में, खेत के बारे में, जंगल के बारे में, अल्फाबेट के बारे में, नंबर्स के बारे में, कलर्स के बारे में बताया जाए तो उनका ध्यान बीमारी से भटकेगा, उनकी तकलीफ कम होगी, उनका दुख कम होगा। साथ में माँ बाप को जब अंदर मोबाइल अलाउड नहीं होगा कोरोना के समय में, तो ये बहुत बड़ा जरिया होगा जिससे वो बच्चों का ध्यान भटका सकते हैं, बच्चों को अलग माहौल मिल सकता है। सरकार के साथ साथ जो अस्पताल प्रशासन है वो बच्चों के हिसाब से अपनी तैयारी कर रही है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। और कोरोना की तीसरी लहर की जो संभावनाएं जताई जा रही है उस हाल में अस्पताल पूरी तरह से तैयार है और साथ ही साथ बच्चों के लिए भी अपने हिसाब से तैयारी कर रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो कोरोना से जंग में टीके को सबसे कारगर हथियार माना जा रहा है और इसलिए टीकाकरण पर सरकार का सबसे ज्यादा जोर है। लेकिन मुंगेर में पिछले 3 दिनों से टीकाकरण का काम बंद है क्योंकि यहां पर वैक्सीन खत्म हो चुकी है और पटना से वैक्सीन की खेप नहीं आ रही है। और वजह यही है कि ऐसे भी लोग हैं जो टीका का पहला डोज भी नहीं ले पाए। वैक्सीन सेंटर पर लोग आ रहे हैं, मायूस होकर लौट रहे हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण कुमार शर्मा ने। जिले में पिछले 3 दिनों से कोविड वैक्सीनेशन बंद है। वजह है क्या, कोविड की जो वैक्सीन की भाई ले वो ख़त्म हो गई और पटना से वो अब तक आया नहीं है। आप देख सकते हैं ये जिला स्कूल का वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ पे ताला लगा हुआ है। ताला लगने के अलावा एक नोट भी चिपकाया गया। हालांकि ये अभी का नोट नहीं है, पहले का ही नोट है, लेकिन पहले का नोट अभी तक उन्होंने निकाला नहीं है कि क्या है कि यहाँ पे वैक्सीनेशन बंद है। जो यहाँ के डीआईओ से जो बात हुई उन्होंने कहा कि अभी तक वैक्सीन नहीं आया, वैक्सीन नहीं आने की वजह से वैक्सीनेशन का जो है वो चालू नहीं हो पाया है। बहुत मतलब 4-5 बार लौट चुके हैं और लिखा हुआ नोटिस में 13 तारीख को खुला, लेकिन अभी तक नहीं खुला हुआ।
नोटिस के अनुसार तो दिया गया है कि 13 तारीख से यहाँ पर लिखा हुआ कि नहीं है, लेकिन मैंने इससे पहले कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे मिल जाएगी। उम्मीद था कि वैक्सीनेशन मिलेगी। उनके ईद के बाद के भी मैंने अभी तक कोशिश जारी रखा और उम्मीद रखा कि वैक्सीनेशन मिलेगी। मैं आज भी 2 बार आके घूम चुका हूँ, आज तरह की वैक्सीनेशन अभी नहीं प्रोवाइड हो सकी। नहीं, ऐसे में ज़िले में जो वैक्सीनेशन की गति है वो धीमी हो जाएगी और जो अभी थर्ड वेव का जो बात है वो भी आने वाला है। ऐसे में चाहिए कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन को लाया जाए और वैक्सीनेशन का काम को चालू किया जाए। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की जांच को न सिर्फ जारी रखने का आदेश दिया है, बल्कि साथ जांच को बढ़ाने का भी आदेश दिया है। लेकिन छपरा जंक्शन पर सरकार के निर्देशों की अनदेखी हो रही है। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, लिहाजा एहतियात बेहद जरूरी है। लेकिन छपरा रेलवे स्टेशन पर घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की जांच को न सिर्फ जारी रखने का आदेश दिया है, बल्कि इस जांच को बढ़ाने का भी आदेश दिया है। लेकिन छपरा जंक्शन पर सरकार के निर्देशों की अनदेखी हो रही है। जांच के लिए कर्मचारियों को महज 350 से 400 जांच किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो तुरंत खत्म हो जाते हैं। सर, अभी एक्चुअली जो किट हम लाए थे वो किट खत्म हो गया है। 10 मिनट हुआ। कितना किट दिया जाता है आपको? हम लोग को 400 350 किट हमें। कितना यात्री उतरते हैं यहाँ? हाँ, ज़्यादा यात्री से ज़्यादा उतरते होंगे। ज़्यादा यात्री उतरते हैं तो सर, लेकिन हम लोग जितना भी जो बाहर दिल्ली से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं। जांच मुकम्मल नहीं हुई तो खतरा बढ़ेगा, क्योंकि टेस्टिंग से बीमारी की ट्रैकिंग संभव है। कोरोना के खतरे और तीसरी लहर की आशंका के बीच मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में एक बार फिर एईएस का केस बढ़ता जा रहा है। आमतौर पर जून के बाद इस इलाके में एईएस के मामलों में कमी आती है, लेकिन इस बार जुलाई महीने में भी केस बढ़ने और एसकेएमसीएच में भर्ती सकरा की 7 साल की एक बच्ची की मौत हो गई, जिससे इस साल एईएस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। वहीं इस साल 51 बच्चे इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि अधिकांश बच्चे ठीक भी हो रहे हैं। एसकेएमसीएच के अधीक्षक की माने तो एक हफ्ते से काफी गर्मी पड़ रही है और नमी में भी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं और ऐसे में बच्चों के खान पान, रहन सहन का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। कि बच्चों को जैसा एसओपी में कहा गया है कि उसको एटलीस्ट भूखे पेट नहीं सोने दें, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग देखे हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया एक कांस्टेंट फाइंडिंग है। डिहाइड्रेशन, पानी खूब पिलावें। मिनरल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट की कमी देखी गई है। तीसरा है कि गर्मी में बच्चे को जाने से रोकें और उसका न्यूट्रिशन पर पूरा ध्यान दें, कारण कि माल न्यूट्रिशन भी देखा गया है। कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि मास्क पहनिए, खुद सुरक्षित रहिए, दूसरों को सुरक्षित रखिए, क्योंकि मास्क ही इस लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार है। खबरें लगातार जारी हैं।